ओम शांति। एक गाना तो आपने सुना होगा, जिंदगी का एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या होगा किसने जाना। सुना है, बड़ा मस्ती से कभी गाया भी होगा। लेकिन क्या कभी हमने इस गाने पर गहनता से विचार किया है? ये जिंदगी का सफर, ये एक सफर है। हम मुसाफिर हैं, सफर पे आए हैं और सफर का एक अंतिम पड़ाव होता है और उस अंतिम पड़ाव पर हमें सब कुछ छोड़ देना पड़ता है। कभी कभी आप सफर करते हैं तो सफर करने से पहले क्या करते हैं? अपनी सीट रिजर्व कराते हैं। चाहे फर्स्ट क्लास की सीट रिजर्व कराएं, सेकंड क्लास की कराएं, स्लीपर की कराएं, जनरल की भी करते हैं और चाहे प्लेन की कराएं। और जब हम सीट रिजर्व करा लेते हैं तो हम बड़े अधिकार से कहते हैं फला सीट नंबर मेरी है, फला कोच में फला सीट नंबर मेरी है। और जब हमारी यात्रा का दिन आता है और हम उस कोच पर चढ़ते हैं तो यदि उस सीट पर कोई बैठा भी होता है ना, तो हम क्या कहते हैं? भैया ये सीट हमारी है। कितना हक और अधिकार से कहते हैं। हम उस व्यक्ति को उठा देते हैं कि ये हमारी है, क्योंकि हमने इस सीट को रिजर्व किया है। फिर जब हम अपने सफर पर पहुंच जाते हैं, उसके अगले सेकंड, अगले मिनट, क्या हम उस सीट को अपना कह पाते हैं? कहेंगे कि ये सीट मेरी है? नहीं। अब वो सीट किसी और के लिए रिजर्व हो चुकी, पहले से रिजर्व हो चुकी। पता था कि ये व्यक्ति वहां उतर जाएगा और वहां से ये सीट दूसरे के लिए रिजर्व हो गई, उस पर किसी दूसरे का अधिकार आ गया। तो इसी तरीके से हमारी भी सीट, शरीर रूपी सीट रिजर्व हो जाती है, आत्मा की सीट। जब हम आत्मा किसी गर्भ में प्रवेश करती है तो अपनी रिजर्व सीट पर प्रवेश करती हैं। इस दुनिया में आती हैं एक सफर के लिए, अपना आगे का सफर तय करने के लिए। और सफर का आनंद किसमें होता है? नए नए व्यूज होते हैं, हम सफर का आनंद लेते हैं। भिन्न भिन्न तरीके से सीनरी आती हैं, कभी सुंदर सीनरी आती है तो कभी गंदगी भी आती है। और जब गंदगी आती है तो हम क्या करते हैं? अपनी आंखें घुमा लेते हैं। कभी गंदी स्मेल आती है तो हम नाक बंद कर लेते हैं। तो ये दुनिया भी एक रंगमंच है, हम भी सफर पर हैं। हमारे जीवन में भी तमाम उतार चढ़ाव आते हैं, कभी सुंदर तो कभी बदसूरत, कभी अच्छे तो कभी खराब। लेकिन वास्तव में यदि हम अपने आप को मुसाफिर समझें और ये घर मेरा किराए का घर है और मुझे अपने सफर के अंतिम पड़ाव पर इसे छोड़ना है, और इसके साथ रहते हुए मैं जो सफर में आनंद ले सकूं वो ले लूं, जिनसे संपर्क संबंध बनाना चाहूं वो बना लूं, अपने अच्छे व्यवहार से, अपने मधुर व्यवहार से। लेकिन आज हम अपने आप को मुसाफिर नहीं समझ लेते हैं, ये तो मेरा परमानेंट ठिकाना है, ये मेरे लिए परमानेंट जगह है। और उस परमानेंट के चक्कर में हम अपना आपसी व्यवहार खराब कर लेते हैं, अपने मधुर संबंधों को कड़वा कर लेते हैं, संबंध विच्छेद हो जाते हैं। आज छोटी छोटी बातों पर भाई भाई अलग हो जाते हैं, परिवार का विघटन हो जाता है। ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा। लेकिन ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये दुनिया तो एक रैन बसेरा।
नहीं समझ पाते हैं इस चीज को, और जब समझ नहीं पाते हैं तो हमारे संबंध में मधुरता की बजाय कड़वाहट आ जाती है। हमारे संस्कार अच्छे होने के बजाय गिरते जाते हैं। ऐसे ही एक 4 कमरे का मकान, सुंदर सा, उस मकान के पीछे 2 भाइयों की लड़ाई। एक भाई कहता है इसे मुझे लेना है, एक भाई कहता है इसे मुझे लेना है। दोनों भाई आपस में पूरी तरीके से लड़ रहे, इतना लड़ रहे भूल गए कि हम भाई भाई हैं। पारावार था क्रोध का। ये सब देखकर उनके पिता जोर जोर से हंसने लगे। अब आपको भी बड़ा अजीब लग रहा होगा, उधर भाइयों भाइयों की लड़ाई, उधर पिता की हंसी। पिता की हंसी देखकर दोनों भाइयों की लड़ाई तो बंद हो गई। वो अपने पिता से जाकर पूछने लगे, आप हंस क्यों रहे हो? मतलब हमारी लड़ाई हो रही है और आप हंस रहे हो, आप मजे ले रहे हो? तो पिता ने कहा, इसमें एक बड़ी राज की बात है। यदि आप ये राज सुनना चाहोगे तो मैं जरूर सुनाऊंगा, और उसमें तुम्हारा ही फायदा है। ये मकान तो क्या, एक बहुत बड़ा खजाना है। यदि तुम उस खजाने को पाना चाहते हो, उस राज को जानना चाहते हो, तो तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो दोनों भाइयों को खजाने की लालच आ गई। उन्होंने कहा ठीक है, हम चलते हैं। अब शर्त रख दी पिता ने कि जब तक हम वहां नहीं पहुंच पाते तुम आपस में लड़ोगे नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, हम नहीं लड़ेंगे। तो पिता अपने दोनों पुत्रों को लेकर 10-12 घंटे के सफर के बाद एक गांव पहुंचे। गांव में एक हवेली थी, और हवेली पूरी खंडर हो रही थी। उसमें तमाम जाले लगे हुए थे, कबूतर गुटरगू कर रहे थे, चिड़ियों के घोंसले बने थे, कबूतरों के घोंसले बने थे, धूल बेशुमार थी। तो पिता जैसे उस हवेली में प्रवेश किया, उसकी सीढ़ियों पर बैठकर जोर जोर से रोने लगे। अब पिता का रोना, बेटों ने पूछा, आप पिताजी आप क्यों रो रहे हो? तो पिता ने कहा, बेटा याद है तुम्हें जब तुम बहुत छोटे छोटे से थे, इस हवेली में खेला करते थे, इन सीढ़ियों से उतरा करते थे, चढ़ा करते थे, मस्ती किया करते थे। ये हमारी हवेली है। आज देखो इसमें कबूतरों के घोंसले हैं। मैं भी अपने भाई से इस हवेली के लिए लड़ा था, और ये हवेली मुझे मिल गई। भाई मेरा दूर देश चला गया, भाई से मेरे संबंध विच्छेद हो गए, और किसी कारणवश हमें ये हवेली छोड़नी पड़ी और हमें शहर जाना पड़ा। आज इस हवेली में कबूतर के घोंसले हैं। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने कहा, तुम समझ सकते हो कि इस हवेली में पहले हम रहा करते थे, हमसे पहले कोई और रहता होगा, उनसे पहले कोई और रहता होगा, और आज कबूतर रह रहे हैं। ऐसे ही क्या कभी हम सोचते हैं जिस मकान में हम रह रहे हैं, जिसे भले हम अपना पुश्तैनी मकान कहें, भले अपने पूर्वजों का मकान कहें, कितनी पीढ़ियों के हमें पूर्वज अपने याद रहते हैं, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, उससे पहले उनमें कौन रहा होगा और हमारे बाद इसमें कौन रहेगा। हम सोचते हमारे बच्चे रहेंगे, जरूरी नहीं है। बच्चे पढ़ लिख कर बाहर सेटल हो गए। आज हमने तमाम ऐसे घर देखे हैं अपने ही शहर में, 600 गज, 500 गज, 1000 गज, 1200 गज, 2000 गज कोठियां खाली पड़ी हैं। क्यों?
बच्चे विदेश में सेटल हो गए, एक बच्चा फला कंपनी में बाहर है, दूसरा बच्चा बाहर है, यहाँ कौन रहेगा? कोई नहीं। तो जिसे हम अपना समझते हैं, न वो मेरा कभी अपना था और न कभी अपना रहेगा। ये तो रैन बसेरा है, आज मेरा है, कल किसी और का होगा, कल किसी और का था। तो हम इसे अपना समझकर अपने संबंधों को खराब कर लेते हैं। किन बातों के पीछे हम अपनों से लड़ाई कर लेते हैं? किसके पीछे? अपने परिवार के पीछे, अपने बच्चों के पीछे। क्या हमें सच में पता होता है कि हमारे बच्चे इसको यूज करेंगे? यूज नहीं करेंगे, चलिए एक प्रॉपर्टी है, आप समझते हैं प्रॉपर्टी है, लेकिन क्या वास्तव में ये प्रॉपर्टी हम बच्चों के कभी काम आएगी? काम आए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे ही खंडर होकर रह जाए फिर क्या बात है? आपने सुना होगा राजेश खन्ना का बंगला, ऐसे बहुत सारे नेताओं अभिनेताओं के बंगले खाली पड़े रहते हैं। क्या होता है? कुछ नहीं। इसीलिए संबंध सबसे बड़ी पूंजी है। अपने संबंधों को कभी खराब ना करो, ये तो आनी जानी माया है। संबंधी वो होते हैं जो हमारे दुख और सुख में हमें साथ देते हैं। जब हमारे अपने हमारे साथ होते हैं तो जीवन का सबसे बड़ा सुख होता है। दुख में कोई सिर पर हाथ रखने वाला हो, कंधे पर कोई हाथ रखने वाला हो, चिंता मत करो हम हैं, तो कितना सुकून मिल जाता है। लेकिन आज के समय पर हम संबंध खो रहे हैं और साधनों को अपना रहे हैं, प्रॉपर्टियों को अपना रहे हैं, संबंधों को खो रहे हैं। तो हमें क्या मिल रहा है? तनाव, अवसाद, निराशा, टेंशन, डिप्रेशन। यदि हम इन चीजों से निकलना चाहते हैं तो हमें अपने संबंधों को मधुर बनाना होगा। जब हमारे संबंध मधुर होंगे, और हमारे संबंध मधुर तभी होंगे जब हमारे संस्कार, हमारे कर्म श्रेष्ठ होंगे। और कर्म और संस्कार तभी श्रेष्ठ होंगे जब हम किसी अच्छे के संग में होंगे। और अच्छा और सच्चा संग है सत्संग। और सत्संग माना सच्चा संग सिर्फ एक परमात्मा का हो सकता है। और परमात्मा के सत्संग से हम अपने व्यवहार को, अपने कर्मों को, अपने संस्कारों को अच्छा बना सकते हैं, जिससे मेरा परिवार, मेरे अपने बहुत सुख शांति में जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसीलिए संबंधों की पूंजी को संभाल कर रखो, व्यवहारिक बनो। जैसे उन पिता ने अपने बच्चों को समझाया, आप भी अपने बच्चों को कोई न कोई एग्जाम्पल देकर, किसी न किसी उदाहरण को लेकर उन्हें समझाइए, उनके अंदर अच्छे संस्कार भरिए, उन्हें अच्छा व्यवहारिक बनाइए, तो आपका बुढ़ापा, आपका भविष्य सुखमय बन जाएगा। नहीं तो दुख के अलावा कुछ नहीं मिलता। जब अपने अपनों से दूर हो जाते हैं तो ये सुख साधन सब कुछ बेकार लगने लगता है। इसीलिए इन सुख साधनों को जीवन में जीना चाहते हो तो जो अपनों के साथ मजा है वो अकेले में नहीं। तो अपने आप के अंदर ये दृढ़ निश्चय, दृढ़ विश्वास कीजिए कि पहले मुझे अपने आप को चेंज करना है, फिर मुझे अपने परिवार को चेंज करना है। स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन आता है। इसीलिए अपने और अपनों के साथ हमेशा खुश रहिए। ओम शांति।